आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक ऐसे परिवार की कहानी जहां बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें नहीं बल्कि मुसीबतों का सामना करने की मजबूरी है, और एक पिता की टूटती नजरें जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हर पल घुटन महसूस कर रही हैं। ये है राजस्थान के कूचामन जिले की डिडवाना तहसील के जवानपुरा गांव की हकीकत। परिवार के मुखिया पोकरदास, जो खुद लिवर और फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनकी बीमारी ने पूरे परिवार की आमदनी का एकमात्र सहारा छीन लिया। इनके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां एक वयस्क से भी बड़ी हैं। 4 सदस्यों के इस परिवार के सामने आज रोटी का एक टुकड़ा भी बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अब इन भयंकर कठिनाइयों के बीच इस परिवार को एक नया सहारा मिल चुका है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ऐसे ही हजारों गरीब परिवारों की राशन, कपड़े और बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये एक ऐसा संकल्प है जो कहता है, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक हम इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने तक का साथ निभाएंगे। देखिए इस वीडियो में कैसे ये मुहिम गरीबी की जंजीरों को तोड़कर एक बेसहारा परिवार के लिए जीवनदायिनी बन रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत में आज 140 करोड़ जनसंख्या में से ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। दोस्तों, आज हम हैं जवानपुरा गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जवानपुरा गांव में आज एक संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो एक जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने वाली है। इसलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो चलिए आपको वहां पर ले चलते हैं। और उनकी टीम पहुंच रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो चलिए चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंच चुके हैं जहां पर आप यहाँ देख सकते हो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है चली हुई है उसके तहत, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं ये राशन यहाँ पर लेकर जाएंगे और ये उस असहाय परिवार तक पहुंचेंगे जो यहाँ पर जिनको आज इस सामग्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये परिवार है, और जिस परिवार में आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री आई है वो यहाँ पर जाने वाली है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ आप एक बार दिखाइए। तो अभी हम यहाँ पर उस परिवार की एक बार यहाँ पर स्थिति से भी रूबरू करवा देते हैं कि ये जो परिवार है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मकान है, ये घर का मेन गेट है और यहाँ पर बाहर की साइड में बाथरूम बने हुए हैं। बाथरूम अच्छी कंडीशन में है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी बाथरूम अच्छी कंडीशन में है और बने हुए हैं, गेट लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन जो मकान है, मकान की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेन गेट है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। ये मकान अभी अधूरा ही है
अधूरा होने का कारण ये है कि इस परिवार में जो कमाने वाले व्यक्ति थे वो आज के समय में बीमारी से जूझ रहे हैं और उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही है। इसी वजह से वो इस परिवार के लिए कमाने वाले जो शख्स थे वो आज परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मकान के बाहर ही यहाँ पर एक चूल्हा है। चूल्हा देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एक समय का जो खाना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। ये एक सिलेंडर है जो कि खाली पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेंडर है जो खाली है और ये मकान है। इस मकान की आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हो जिसके अभी निपाई भी नहीं हुई है। तो चलिए हम एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको अंदर की स्थिति से भी रूबरू करवाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक खुली जगह यहाँ पर है और हौद बना हुआ है, लेकिन हौद के ढक्कन है, लेकिन ये पूरा सही तरीके से इसे लगाया हुआ नहीं है। तो अभी हम एक बार अंदर चलते हैं और अंदर जो मकान है उसकी भी स्थिति एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मकान है यहाँ पर बनाया हुआ है, अभी यहाँ पर निपाई भी नहीं हो रखी है और केवल कच्चा ही यहाँ पर जो आंगन है वो डाला हुआ है। और मकान में अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर मकान में लाइट फिटिंग अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो तार है वो खिल्ले में है। और एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ यहाँ पर आइए। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप देखिए ये गेट है। सबसे पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये गेट है, लेकिन गेट में यहाँ पर गेट लगाया हुआ नहीं है और जितना काम हुआ है उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया। और अंदर की साइड में आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पर प्रॉपर कोई लाइट की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बाहर से तार निकाल कर और यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है और अगर फैन की बात करें यहाँ पर पंखा भी लगाया हुआ नहीं है। और अगर मैं इधर बात आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मकान बनाया गया था यहाँ पर इन जगह का यूज किया गया था क्योंकि ये जगह खाली रहती है उस समय, लेकिन स्थिति खराब होने की वजह से परिवार की ये भी सही ढंग से रिपेयर नहीं हो पाए। तो चलिए हम आगे आपको एक बार ले चलते हैं, जो दूसरे रूम है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये एक और कमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक और कमरा है और इसमें भी सोने और उठने का यहाँ पर आप देख सकते हो व्यवस्था की गई है। और इसके साथ में एक और कमरा है, इसमें भी गेट नहीं है, ये भी खुला है। उस कमरे में गेट जरूर था लेकिन इस कमरे में गेट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ही रसोई का भी काम किया जाता है और यहीं पर उठने और सोने की व्यवस्था साथ में की जाती है। और अगर बात करूँ यहाँ पर लाइट फिटिंग की तो सबसे ज़्यादा यहीं पर तार झूल रहे हैं, यानी कि एक ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट लगने का है वो प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ में एक कमरा और है, वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये कमरा है और इस कमरे का गेट आप देख सकते हो ये टूटा हुआ है। दूसरी बात ये बराबर यहाँ पर आया हुआ भी नहीं है। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको दिखा देते हैं। ये कमरा खाली है, जैसे बनाया था उसी हिसाब से ये बना हुआ है। गेट है टूटा हुआ है लेकिन जाली यहाँ पर जंगला नहीं है और निपाई भी इस मकान की नहीं हो रखी है। जैसा उस समय काम चल रहा था उसी समय स्टॉप कर दिया। यहाँ पर जो परिवार है उससे भी हम आपको एक बार मिलाते हैं, जो राहत सामग्री आई है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ये परिवार है, इनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पोकर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 4। तो अभी आप 3 ही हो? हाँ, बच्चा काम पर गया हुआ है सीखने के लिए। काम सीखने के लिए गया है। तो बच्चे की उम्र क्या है? बच्चा 16-17 साल। तो अभी तो पढ़ने की उम्र है। पढ़ने गए लेकिन मेरी बीजी से क्या मुँह कमा नहीं सकते, तो सही है नहीं कुछ तो घर में। तो आप कमा नहीं सकते हो तो फिर गुजारा कैसे चलता है? गुजारा तो चलता इतने दिन किसी से करते हुए सही। किसी से सहारा लेते थे? हाँ, सहारा लेते हैं किसी का। मदद के लिए पहुंचते हैं आपके पास में कोई? उतने नहीं पहुँचते जितने चाहिए उतने। तो मतलब आपका गुजारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हाँ। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। इसलिए तो बच्चा गया है।
काम सीखने के लिए, वो सीखेगा तब उसका 5 रुपये देगा। बेटा आपका क्या नाम है? आप क्या करते हो? पढ़ाई कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में पढ़ते हो। तो कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। तो आपके पास में कॉपियाँ और बैग, स्कूल ड्रेस सभी हैं? कॉपियाँ और किताबें तो है पर स्कूल ड्रेस नहीं है। स्कूल ड्रेस नहीं है। तो स्कूल ड्रेस नहीं है आपके पास में। तो अभी अब आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो अभी? हाँ। तो चाची जी आपका क्या नाम है? बावरी। बाहुरी। तो आप ये बताइए कि आपका जो परिवार है, ये जैसे कि ये बता रहे हैं कि बीमार है, तो घर परिवार चल जाता है, गुजारा हो रहा है अभी? मुश्किल से चलता है। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किल करनी पड़ती है सर बहुत। कोई से कितने पैसे लेते हैं, कोई से किसी ने, दुकान वाला से भाई बिरो करते हैं, भाई हमारे को सामान दे, तो कहते कब दोगे पैसा, ऐसे बोलता है। मतलब बहुत ही मुश्किलों का सामना है। तो इनके क्या परेशानी हो रखी है अभी? उसके दो फेफड़ा में पानी भरे है, कैंसर की शिकायत है, टीबी की है और कैंसर भी है, फेफड़ा में पानी भरे है, खून में इन्फेक्शन भी है, कमा नहीं सकते सर, रात भर सोते नहीं है बिल्कुल, हम सेवा करते हैं उसकी। तो मतलब रात भर सो भी नहीं पाते हैं? सो भी नहीं पाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्थिति इतनी यहाँ पर दयनीय है कि ये रात भर सो भी नहीं पाते हैं, और बताया है कि इनके जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर चुका है, और कैंसर की यहाँ पर बताया है कि लक्षण है, और टीबी भी इनको बता रहे हैं। यानी कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति यहाँ पर परिवार की हो चुकी है। तो फिर अभी इनका दवाई पानी का कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से। मेरा एक बड़ा लड़का है, उसने थोड़ा बहुत काम पर भेजे हैं, वो रहते हैं सिखाने के लिए भेजे हैं, क्या करें, बहुत मुश्किल से, दवाई का भी पैसा नहीं है हमारे पास। तो आप बता रहे हो कि आपके लड़के को भेजे हो काम सिखाने के लिए, तो वहां से तो अभी तो पैसे आ नहीं रहे होंगे? नहीं आ रहे हैं सर, गहू लेते हैं, माते करते हैं, ब्याज पर लेते हैं किसी से, ऐसे करते हैं। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जो पैसे हैं ये उधार पर लेते हैं, क्योंकि काम सीखने जो बच्चा गया है वो सिर्फ अभी काम सीख रहा है, यानी कि काम करके पैसे यहाँ पर परिवार के पास में नहीं भेज पा रहे हैं, और जो इनकी स्थिति है यानी कि हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो भी अभी ये वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तक राशन सामग्री पहुंचाई है? अच्छा लग रहा है, मालिक से बहुत धन्यवाद है, परमात्मा को बहुत मुझके सहारा दिया परमात्मा ने और करने के लिए बहुत। और क्या समस्या है आपके परिवार को? यही समस्या है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मेरे आदमी भी बहुत बीमार है, कोई ऐसे ही लगा भाई, कोई किसी से चल रही है ना फोन के अंदर, तो हमारे को देखा तो मैं करी, कोई किसी को फोन करे तो हमारे लिए कुछ भेजे सामान करी, ऐसे बहुत स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ इन्होंने बताया कि स्थिति बहुत खराब है, और जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चली है उनकी सुनाकर इन्होंने जब देखा सुना, तब ये संपर्क इन्होंने किया और बताया गांव वालों को भी, और तब जाकर आज संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे, ऐसा ये इनका कहना है। तो अभी हम एक बार जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ पर सामग्री पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत आए हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि ये राहत सामग्री में इनको क्या दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम चैन दास है जी, मैं नावा नागौर का रहने वाला हूँ। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो इस सामग्री में जो राहत सामग्री दी जाएगी, इसमें आप इस परिवार को जो जरूरत है इनको आज बहुत ही ज्यादा, तो आप क्या दे रहे हो? देखिए जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है गुरुजी ने, अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें गुरुजी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो कबीर परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए जो सामग्री भेजी है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए गुरुजी ने 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और 2 लीटर सोयाबीन का तेल, और 2 इस परिवार के लिए
जैसे कहीं भी दूध की व्यवस्था ना हो तो अमूल स्प्रे का इन्होंने दूध भेजा है गुरुजियों ने, ताकि ये इससे इसको पी भी सकते हैं और चाय पानी भी बना सकते हैं। और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। अब इसके बाद में गुरुजियों ने इन्हें के लिए जो राशन सामग्री भेजी है वो लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, बेसन है, 3 तरह की दालें हैं। ये चना दाल है, पीली दाल है, हरी दाल है, इसमें काले चने हैं, टाटा का नमक है, चाय पत्ती है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है और ये 4 नहाने की साबुन है। इसके अलावा गुरुजियों ने है 4 नहाने की साबुन है। इसके बाद में शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनकी जो बच्ची है खुशबू नाम की, उसके लिए गुरुजियों ने स्कूल की ड्रेस भेजी है। उसके अलावा उसके लिए 2 और ड्रेस भेजी है गुरुजियों ने। और इनका जो बच्चा है गौरी शंकर, उसके लिए गुरुजी ने 2 ड्रेस भेजी है। और जो बहन जी है मुख्य यहाँ की, उनके लिए 2 ड्रेस भेजी है। मुखिया है परिवार के, उनके लिए भी पोकर जी, उनके लिए 2 ड्रेस भेजी है। अब इनके मकान में इन्होंने रिक्वायरमेंट की थी कि छत पंखा नहीं है तो गुरुजियों ने छत पंखा भेजा है और इनके लिए भरा हुआ सिलेंडर भेजा है। ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दिया है। तो सर, जो अभी यहाँ पर जो राशन सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। लेकिन आपको पता कैसे चलता है आप कि ये परिवार ऐसा है, इनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है राशन सामग्री, तो आपको कैसे पता चलता है? इसमें देखिए जी, हमारे गुरुजियों ने एक सर्वे टीम बना रखी है और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने जो नंबर जारी कर रखे हैं उनके तहत भी कोई फोन करता है तो उनको भी हम गांव में जाके ढूंढते हैं। और यहाँ जैसे हर गांव में हमारी टीम गुरुजियों की बनाई हुई जाती है और वहाँ के मुखिया, कोई सरपंच या कोई अध्यक्ष, उनसे हम संपर्क करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और फिर जो सर्वे टीम आती है वो इनकी रिपोर्ट बना के आगे भेजती है गुरुजियों के पास। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी प्रार्थना लगती है और फिर हमारे गुरुजी इनके लिए जो इनकी जरूरत है उसके लिए वो गुरुजी इनके लिए सहायता भेजते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है और यहाँ पर जो बच्ची थी, जो बहन बेटी थी, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल की ड्रेस भी भेजी है। और हमने भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी बताया कि मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है, कॉपियां हैं, बैग है, लेकिन स्कूल की ड्रेस नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को देखते हुए कि कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा था वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने धरातल पर उतारा है। तो चलिए एक बार हम परिवार से वापस बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार परिवार से वापस हम बात करते हैं। तो बताइए चाची जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तक राशन सामग्री पहुंचाई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे गुरुजी बहुत अच्छे करे, भगवान बहुत अच्छे करे। हमारे लिए भूखे के लिए सामग्री भेजी है। हमारे लिए भगवान ही है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई किसी का नहीं कर सकता। आदमी तो कुछ नहीं कर सकते, उधारा लेते हैं तो देते हैं और देते हैं, वो नहीं कर सकते। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और उधारा भी दे तो कितने दिन तक दे, ये ऐसा हमें यहाँ पर देखने में मिला है। आपने देखा होगा संत तो मांगने वाले आते हैं। हाँ, मांगने वाले आते हैं, देते हैं, हमारे से देते हैं, कुछ नहीं है, भगवान ही देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए भगवान है, ऐसा आप बता रहे हो?
भगवान ही है हमारे लिए। तो बेटी से एक बार हम पूछ लेते हैं, तो आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल की ड्रेस भेजी, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है स्कूल जाने में? नहीं। तो बेटा, संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को देखते हुए आपके लिए ड्रेस भेजी है, जैसा कि आपने कहा था कि ड्रेस की जरूरत है। अब ठीक है आपके लिए? हाँ ठीक है। अब खुश हो? तो सर, आप हमें ये बताइए कि आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जितनी राहत सामग्री भेजी है, अब आपका परिवार का जो खर्चा है वो चलता रहेगा, तो आपके लिए बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया है जी। और आप जैसे आपने बताया कि आपके इलाज का भी खर्चा लग रहा है, तो क्या आपके और कोई रिक्वायरमेंट है और आपको ज़रूरत है घर के खर्च के लिए या आपके मेडिकल के लिए? जरूरत है जी, शेयर भी कर लिया, वो भी आते जाते हैं, और जरूरत तो रहती है, परिवार में 4 मेंबर है, खर्चा तो लगता ही है। हॉस्पिटल में आप पहुंचे तो उसके पैसे आपने माथे किए? हाँ चिकित्सा की ज़रूरत है आपको? हाँ, जरूरत है। सर, एक परिवार जो दुखी परिवार है, इन परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन खुद तो जेल में है। देखिए, यह बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, लेकिन भगवान कहीं पर भी हो, जैसे सूर्य अपने जगह स्थिर है और वो स्थिर होते हुए भी हर जगह उसका प्रकाश पहुंचता है, ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज आज कबीर साहब के पूर्ण अवतार हैं। वो चाहे कहीं पर भी हैं, वो जो भी गरीब परिवार है उनकी दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है, और वो हर जरूरतमंद को अपनी उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री पहुंचा देते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जेल में होते हुए नहीं कर सकते, वो वहां बैठे हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, और इसके लिए उन्होंने ये बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कि एक सूर्य होता है, वो अपनी जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक भेजता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी अपनी ऊर्जा हर उस गरीब परिवार तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, बल्कि देश भर में फैले सतलोक आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान और देहदान जैसे मानवीय अभियानों ने अनगिनत जिंदगियों को नई रोशनी दी है। सतलोक आश्रम से उठी आवाज आज देश को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और मानवता से परिपूर्ण भारत की ओर ले जा रही है। लेकिन दर्शकों, यह सेवाएं सिर्फ समाज सुधार तक सीमित नहीं। आपदा के समय भी सतलोक आश्रम एक मजबूत सहारा बनकर सामने आता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में आई भीषण बाढ़ ने किसानों की हजारों बीघा जमीन को जलमग्न कर दिया। केवल हरियाणा में ही 300 से अधिक गांवों के किसानों की मदद की जा चुकी है और यह सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में पिछले 5 से 10 वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या के कारण किसानों की हजारों बीघा जमीन लंबे समय से प्रभावित है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाकर किसानों को बड़ा सहारा दिया गया। तो अभी हम एक बार परिवार से पूछ लेते हैं कि उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो चिकित्सा का खर्चा दिया जाएगा, तो क्या उससे इस परिवार की आगे जो गुजारा है वो हो पाएगा? तो अभी हम एक बार वापस पूछ लेते हैं। तो बताइए, आपके लिए यहाँ पर बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, इनके भक्तों ने, कि जो चिकित्सा का जो खर्चा होगा वो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अब तो आपके परिवार का गुजारा सही से चल पाएगा? हाँ, चल पाएगा सही से। उधारी नहीं लेनी पड़ेगी? ना ना लेना पड़ेगा। तो एक बार हम वापस चाची जी से भी पूछ लेते हैं कि इतनी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए, परिवार के लिए इतनी मदद की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत मदद की है भगवान ने बहुत अच्छी मदद की है हमारे लिए, और गुजारा अच्छे से चलते हैं, हमारे चल जाएगा। जैसे चाचा जी को बीमारी भी है, उनको कैंसर है, आपने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी भी भरा हुआ है और दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन अब आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी वो भी मुहैया कराएंगे, तो अब तो आपके परिवार के लिए सही है, ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा जी, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि जो परिवार है उन्होंने कहा है कि
जो चिकित्सा की जो खर्चा होगा वो भी इस परिवार के लिए पहुंचाया जाएगा। और एक बार हम वापस उनसे पूछ लेते हैं कि तो चाची जी आप ये बताइए कि जैसे आपका लड़का है जो 16-17 साल का है, लेकिन आपने उसकी पढ़ाई छोड़ के उनको आपको काम के लिए भेजा है, तो फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आपके परिवार के लिए सारी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्या फिर उनको आप वापस बुलाओगे पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए बुलाएंगे हम। अब भगवान ऐसा हमारे लिए सब कुछ कर सकते तो मैं हम बुलाएंगे, क्योंकि वो 15-16 साल का है। अब मजबूरी को हम भेज देते हैं उसको काम के लिए, तो फिर हमारे पैसा भी नहीं है तो भेजना भी तो पड़ेगा ना, वो बीमार है। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्थिति थी उसकी वजह से बच्चे को बाहर भेजा था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि उनको वापस बुलाएंगे और पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको वापस करवाई जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा के लिए सारी व्यवस्था आपके लिए की है, तो उनके लिए भी उन्होंने जो पूरा खर्चा है वो दे रहे हैं। तो अब आप खुश हो? बहुत अच्छा है। तो दर्शकों इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हम यहाँ पर जो गांव के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम इस घर तक पहुंची है इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो अभी हमारे साथ में ये जुड़े हैं गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे भी एक बार उनका परिचय ले लेते हैं और जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इन तक पहुंची है उसके बारे में क्या विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अजीत सिंह है मेरा, ग्राम पंचायत शामगढ़ से हूँ। क्या करते हो सर आप? मैं शिक्षा विभाग में हूँ सर, टीचर हूँ। आप टीचर हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो सर। तो जो जरूरतमंद परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सामग्री है, राहत सामग्री इतनी पहुंची है, जो एक रसोई में जो जरूरत होती है वो सारी सामग्री यहाँ पर पहुंची है। शिक्षा को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो एक ड्रेस है वो भी पहुंचाई है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर ये रामपाल जी जो ट्रस्ट है बहुत अच्छा काम कर रही है, इनकी वो पूरी टीम है। मैंने तो ये पहले बार देखा है, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन जो इसके सदस्य वगैरह है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा को इतनी सहायता देना बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छा कदम है सर। इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री कितनी महत्वपूर्ण है? सर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा ये घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गया और ऐसी सहायता देना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया भी था कि इनके फेफड़ों में पानी भर गया है, तो मतलब ये कह सकते हैं टीबी की भी इनको शिकायत है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये खुद तो सक्षम नहीं है और इन्होंने कहा है कि जो इनका बच्चा है वो अभी बाल्यावस्था में है और उनको कमाने के लिए भेजा है, क्योंकि कमाने के लिए कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति इस परिवार की थी। तो यही हम पूछ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहुंचाया है इनके लिए राशन, वो क्या इनके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आगे समय के लिए? सर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार में यही एक सदस्य है, बाकी अभी नाबालिग के बच्चे हैं जो, और कोई कमाने वाला नहीं है। ये ऐसी सहायता इनके लिए बहुत अच्छी है, आगे भी मिलती रहेगी तो इनका परिवार चलता रहेगा। धन्यवाद सर। ओके। तो दर्शकों यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो राहत सामग्री जो पहुंची है परिवार के लिए ये बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनको बीमारी से ये ग्रस्त है, इनको टीबी भी है और साथ में इनके जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर चुका है, कैंसर की भी इनको शिकायत है। यानी कि जो बीमारियां हैं उसका एक साथ इस परिवार के ऊपर टूट के पड़ना ये परिवार को तोड़ देता है। बच्चे को भी इन्होंने कमाने के लिए भेजा है, जो कि काम सीख रहा है, यानी कि अभी कमा नहीं रहा है, काम सीख रहा है। पैसे की आवक इस घर में 1 रुपए की भी नहीं है। इसीलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी इस घर तक पहुंचे हैं और जो राहत सामग्री है उनको दी है, जिससे ये परिवार आगे अपना गुजारा कर पाएगा। तो एक यहाँ पर और भी हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चाचा जी, दादाजी आपका क्या नाम है? मोतीराम जी। तो आप इस परिवार के क्या लगते हो? इनका पिताजी हूँ, पोकर। परिवार के पिताजी हो आप? मतलब पोकर जी जो चाचा जी हैं उनके पिताजी हो आप? तो आपको तो भलीभांति पता है परिवार की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत माड़ी है, देख रही है, स्थिति बहुत माड़ी है। मतलब वो देख कुछ बहुत कुछ मतलब। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा जो रसोई में जो सामान चाहिए वो सारा भेजा है और कह रहे हैं कि आगे भी देते रहेंगे जब तक इनको इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है, सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक दी जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं तो आप ही जुड़ में हूँ, वहाँ जाऊँ, बाहर 7 तारीख का जा रही हूँ, पहले जा रही हो तो और जैसे।
तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वहां पे पहुंचे थे? हाँ बाबा बटे सोच जा रहे हैं। तो वहां का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत तगड़ा, मत जाए 3-4 बार जाए। 3-4 बार जाकर आ गए। तो आपने उनसे नाम भी ले रखा है क्या? हाँ ले रखे ना हो। तो बहुत बढ़िया लगा आपको वहाँ का? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो दर्शकों, इनके पिताजी ने भी बताया कि बहुत अच्छा काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने इनके परिवार के लिए, क्योंकि इनका ये लड़के हैं, इनके बेटे ही हैं जो कमाने में असक्षम है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया किया। उन्होंने कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहुंचाई है, आज तो इन्होंने पहुंचा दी, क्या आगे भी ये दी जाएगी और कब तक दी जाएगी? देखिए, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई सक्षम कमाने वाला ना हो, तब तक इनके लिए हर महीने ये राशन भेजा जाएगा गुरु जी की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है इस परिवार में, तब तक ये इनको दिया जाएगा। लेकिन ये संपर्क कैसे करेंगे फिर आपसे? देखो, हमारे गुरुजियों ने इनके लिए एक ये कार्ड भेजा है। ये कार्ड हम इनको देंगे। इसके ऊपर जो भी नंबर है, ये हमें इन नंबरों पे 2 दिन पहले, जो इनकी सामग्री खत्म हो जाए, इनसे 2 दिन पहले हमें संपर्क करेंगे और हम इनके लिए ये सामग्री गुरुजी की तरफ से पहुंचा देंगे। ये कार्ड आज इनको दे रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कार्ड भी इनको दिया जा रहा है और जिसमें ये नंबर लिखे हुए हैं और बोला गया है कि इस नंबरों पे इनको संपर्क करना है और ये वापस जो सामग्री है जैसे ये खत्म होगी तब इनको मिल जाएगी। इनको हम कार्ड दे रहे हैं, इस पे हमारे आश्रम के नंबर है। आपके पास जो भी सामग्री कभी खत्म हो जाए, उससे 2 दिन पहले आप हमें इन नंबरों पे फोन करेंगे, तो हम 2 दिन बाद ही गुरुजी के आदेशानुसार आपके पास ये सामग्री भेज देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सामग्री है ये इनको देने के लिए, वापस पहुंचाने के लिए ये एक कार्ड दिया है। तो चाची जी, आपको कार्ड भी मिल गया। आगे जब तक आपको जरूरत है तब तक आप सामग्री मंगा सकते हो, जब तक आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है तब तक ये दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत भगवान को बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं। हमारे को बहुत अच्छी सेवा मिली परमात्मा की, बहुत सारा मिला परमात्मा को। इसके अलावा कोई और भी किसी वस्तु की जरूरत है आपको? हाँ जी, उनके लिए, मेरे लिए चप्पल चाहिए और मेरी लड़की के लिए जूता और जुराब चाहिए। तो आपके लिए चप्पलें और आपकी लड़की के लिए जुराब चाहिए आपको? हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनको ज़रूरत है इनके बच्चे के लिए, जो स्कूल जाती है जो बच्ची, उनको जूते भी चाहिए, जुराब भी चाहिए और इनको खुद को, इन दोनों को चप्पलें चाहिए। तो हम पूछ लेते हैं एक बार कि ये भी व्यवस्था इनको की जाएगी। सर, क्या इनको जो चप्पलें हैं और जूते हैं जो बेटी जो स्कूल जाती है उनके लिए चाहिए, तो क्या ये इनको ये कब मुहैया होगी? आज जो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है, सतगुरुदेव जी की दया से हमें आदेश दे रखा है गुरुजी ने, तो इनकी आवश्यकता हम कल ही इनके पास पहुंचा देंगे जी। जो भी इन्होंने अब आज अपनी आवश्यकता बताई है वो कल ही हम पूर्ति करवा देंगे गुरुजी की दया से। ठीक है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो नारा दे रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ पर जो शिक्षा का जो जिक्र हुआ था वो आज धरातल पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और हमने आपको दिखाया था कि स्कूल की ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को दे रहे हैं और साथ में इन्होंने बोला है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कि ये जो जूते हैं, जुराब है, चप्पलें हैं, ये कल इनको मुहैया करवा दी जाएगी। तो हम कल भी आकर यहाँ पर कवरेज करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर वाकई में जो सामग्री है, सामग्री के साथ में जो चप्पलें और जूते हैं वो भी पहुंचाई जाएगी। आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम लेकर आए हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि पूरे विश्व में हर घर तक जो ऐसा परिवार है उस घर तक आज पहुंच रहा है। बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मैं योगेश कुमार, कैमरामैन रामचंद्र के साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम उस परिवार तक वापस पहुंचे हैं, गांव जवानपुरा, तहसील नावा, जिला नागौर, राजस्थान में, जहां पर इन्होंने कल बोला था कि हमें हमारे
दोनों के लिए तो, चाचा जी और चाची जी के लिए तो चप्पलें चाहिए, और जो बेटी है जो स्कूल जाती है उनके लिए जुराब और स्कूल के जूते चाहिए। तो आज यहाँ पर हम वापस लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत पहुँचे हैं, ये कवरेज करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चप्पलें और जूते यहाँ पर इनके लिए लेकर आए हैं। एक बार हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे भी एक बार रूबरू हो जाते हैं कि जो चप्पलें और जूते हैं वो लेकर यहाँ पर आए हैं। सर बताइए जी, आप जो सामग्री जो चप्पलें और जूते लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, कल इन्होंने गुरुजी की दया से कल जो आवश्यकता बताई थी, आज वो हमने परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इनके पास पहुंचा दी है। देखो, बहन जी के लिए एक चप्पल की जोड़ी है, और इनकी बच्ची जो स्कूल जाती है उसके लिए जूते हैं प्लस जुराब हैं, और इनके घर के जो मेन सदस्य हैं उनके लिए चप्पल की जोड़ी है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इनको मुहैया करा दी गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर जो चप्पलें की जोड़ी थी, जूते थे, वो इनको मिल चुके हैं। एक बार हम जान लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो चाची जी, आपके जो आपने कल ज़रूरत की जो भी वस्तुएं बोली थी वो आज आपको मिल चुकी है। तो अब आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो भी आपको राहत मिली है, इससे अब आपको राहत मिलेगी, मदद मिलेगी। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा को देखते हुए आपकी बेटी के लिए, जो बेटी स्कूल जाती है उसके लिए जूते भी लाए हैं और जुराब भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी बेटी को? जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे लिए जूती चप्पल आ गई, हमारे उसके लिए आ गई, हमारी बेटी के लिए आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कोई और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, किसी की और कोई आपकी ज़रूरत का सामान चाहिए तो आप बता दीजिए। दो जंगला है, मेन गेट है, ये 5 कवाड़ है, ये नहीं है, टावर से पानी आता है, ये उगाड़ा है, ये मरम्मत हो जाए तो अच्छा काम हो जाए थोड़ा। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम एक बार आपको दिखा देते हैं वापस। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये खुला है और सामने दरवाजे भी नहीं है और जंगले भी नहीं है। और कल भी हमने आपको दिखाया था इस कमरे में कि वहाँ पर भी जंगले नहीं है और गेट की भी हालत खराब है। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या इसकी भी व्यवस्था की जाएगी इस परिवार के लिए? सर बताइए, क्या ये भी व्यवस्था की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है उसके तहत? जी हाँ, आज इन्होंने जो अपनी रिक्वायरमेंट बताई है तो इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजेंगे। और जो भी इन्होंने आज ये मतलब 2 जंगले हैं, मेन गेट हैं और आगे का गेट भी है, प्लस छोटी मोटी मरम्मत है, इसके लिए हम गुरुजी के पास प्रार्थना भेजेंगे। जो भी हमारे पूज्य संत रामपाल जी महाराज का जो भी आदेश आएगा उसकी हम उनके पास सूचना करेंगे और जो भी आदेश आएगा वो हम करवाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे महान संत उभर कर आ रहे हैं कि हर गरीब परिवार को जहाँ जरूरत होती है राशन सामग्री की वो भी पहुँचा रहे हैं, जहाँ जरूरत होती है शिक्षा को लेकर जो कपड़े चाहिए, यहाँ पर जूते चाहिए, जुराब चाहिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी हर गरीब हर घर परिवार तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला है कि जो मरम्मत का जो भी यहाँ पे खर्चा होगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी तक ये प्रार्थना पहुँचाएंगे। और उस प्रार्थना का जैसे ही जवाब आता है तो ये भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मैं योगेश कुमार, कैमरामैन रामचंद्र के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।